श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजो नारायण नारायण नारायण। अत 21वां अध्याय। वैशाख मास महात्म सुनने से सर्प का उद्धार। श्रुतदेव ने वीरराज से कहा, जब वट वृक्ष के खोखल में रहने वाला सर्प योनि को त्याग कर दिव्य रूप से मस्तक झुकाए हाथ जोड़कर शंख के सामने खड़ा हो गया तो व्याध और ब्राह्मण बड़े असमंजस में पड़ गए। थोड़ी देर उस दिव्य रूपधारी पुरुष को देखकर शंख ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें यह दशा कैसे प्राप्त हुई? सर्प ने कहा, पुरुष जन्म में एक ब्राह्मण था। मैं प्रयाग में रहता था। मेरे पिता थे कुशीद मुनि। उन्होंने मेरा नाम रोचन रखा था। मैं बहुत धनवान था। मेरे कई पुत्र थे। मैं बहुत घमंडी था। बैठा बैठा व्यर्थ की बात बहुत बकवास किया करता था। बैठना सोना सदा नींद में रहना मेरा स्वभाव था। मैं अधिक स्त्री संग करता था और जुआ खेलता था। इधर उधर की हाँकने में मुझे बहुत आनंद मिलता था। रुपए देकर सूद लेना मेरा व्यापार था। मैं नाम मात्र के शुभ कर्म करता था, वह भी इसलिए कि लोग मेरी निंदा न करें। इस प्रकार मेरे जीवन के अनेक वर्ष बीत गए। एक बार वही वैशाख का महीना था। जयंत नाम का एक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में रहने वाला पुण्यशील ब्राह्मणों को वैशाख मास के धर्म सुना रहे थे। स्त्री पुरुष क्षत्रिय और शूद्र हजारों श्रोता प्रातःकाल के स्नान के बाद विष्णु की पूजा करके प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा सुनते थे। वे सभी पवित्र एवं मौन होकर भगवान की उस कथा को ध्यान लगाए अनुरुक्त रहते थे। एक दिन मैं भी कौतूहलवश उन्हें देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा पहुंचा। मेरे सिर पर पगड़ी बंधी थी, इसलिए मैंने उन्हें नमस्कार भी नहीं किया। साथ ही श्रोताओं में सांस्कारिक गपशप करके उन्हें बातों में उलझाकर कथा में विघन डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी को निंदा करता और कभी जोर जोर से हंस पड़ता। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक का समय मैंने इस प्रकार बिताया। उसके अगले दिन मुझे सन्निपात रोग हो गया और मेरी मृत्यु हो गई। मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में डाल दिया गया और 14 मन्वंतरों तक वहाँ इस यातना का भोगता रहा। इसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेकर मरता रहा। उसी क्रम में क्रूर तमोगुणी सर्प की योनि प्राप्त करके इस वृक्ष के होकले में रह रहा था। ब्राह्मण देवता आपने अपने मुखारविंद से जो अमृतवाणी से कथा इस व्याध को सुनाई, उसे मैंने दोनों आंखों से एकाग्रचित होकर सुना। उसे सुनते ही तत्काल मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का भला नहीं किया। मैं भी आपकी मुझ पर कृपा हुई तो भी आपकी मुझ पर कृपा हुई। जिनका चित्त पक्षपात से रहित है, जो सब प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष है, उनका स्वभाव दूसरों को भला करने का होता है। उनको किसी की प्रति भी अपकार की भावना नहीं होती। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लगे। देवेश्वर भगवान का स्मरण मुझे सदा बना रहे और सदा ही सज्जनों का संग प्राप्त होता रहे। जो लोग मत से अंधे हो रहे हो, उनके लिए एकमात्र दृढ़ता ही सबसे अच्छा अंजन है। इस प्रकार अनेक प्रकार के अनेक स्तुतियों द्वारा संघ के प्रति कृतज्ञता जतलाता हुआ रोचन बार बार उन्हें प्रणाम करने लगा और हाथ जोड़कर चुपचाप बैठ गया। इसके बाद शंख ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म सुना है। इससे उसी समय तुम्हारे सारे बंधन नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण, हंसी उड़ाने के बहाने मद से, क्रोध से, द्वेष से, कामना से, स्नेह से यदि कोई एक बार भगवान विष्णु का पापहारी नाम का उच्चारण कर देता है तो चाहे वह कितना भी बड़ा पापी हो, उसकी सभी रोग और शोक दूर हो जाते हैं और वैकुंठ धाम को चला जाता है। फिर तो जो श्रद्धापूर्वक क्रोध और इंद्रियों को वश में करके सबके प्रति दयाभाव रखकर भगवान की कथा सुनते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। कितने ही मनुष्य केवल एकमात्र भक्ति के बल से भगवान की कथा वार्ता में तत्पर होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। चाहे अन्य सब धर्मों को उड़ाने त्याग कर दिया हो, प्रेम या द्वेष आदि से भी जो कोई भगवान की भक्ति करता है, वह भी प्राण हारनी पूतना की भांति परम पद को पा लेता है। सदा महात्मा पुरुषों की संगति में रहना चाहिए और उन्हीं के विषय में वार्तालाप करनी चाहिए। वही वाणी जन समुदाय के पापों के समूह को विनाश करती है। जिसमें भगवान के सुयश का बखान करने की शक्ति है, भले ही वह वाणी व्याकरण की दृष्टि से शिथिल हो, सज्जन उसी वाणी को गाते और कहते रहते हैं।
जो भगवान किसी के कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, केवल एक बार स्मरण कर लेने पर अपना परम प्रकाश में वैकुंठ लोक दे डालते हैं। उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्यों को कहाँ जगह मिलेगी। तुम उन्हीं भगवान नारायण की शरण में जाओ। वे रोग और शोक हर लेते हैं, वे चिंता करने योग्य है, वे अपना प्रचार नहीं करते, वे दया के संसागर है और भक्त से प्यार करने वाले हैं। हे ब्राह्मण, वैशाख मास के लिए कहे गए इन सब धर्मों का पालन करो। ऐसा करोगे तो प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर ब्राह्मण शंख चुप होकर व्याध की ओर देखने लगे। तब उस दिव्य पुरुष से पुनः कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं धन्य हूँ जो आप ऐसे दयालु महात्मा ने मुझ पर कृपा की है। मेरी कुसंगति योनि छूट गई और मैं अब परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा कहकर उस दिव्य पुरुष ने शंख की परिक्रमा की और उनकी आज्ञा लेकर दिव्य लोक को चला गया। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजवन नारायण नारायण नारायण। 22वां अध्याय। राम नाम जब से व्याध बना बाल्मीकि। शुद्धदेव ने कहा, राजन, उस दिव्य पुरुष को चले जाने के बाद व्याघ और शंख बहुत देर तक उसकी ओर देखते रहे। शाम का समय हो गया। व्याध के शंख की सेवा करके उनको संतुष्ट किया और सायकाल की संध्या उपासना करके शेष रात अनेक प्रकार के वार्तालाप करते हुए व्यतीत की। भगवान की लीला अवतारों को कथा वार्ता द्वारा रात बिताकर शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से सबका उद्धार करने वाले भगवान पर ब्रह्म का ध्यान करने लगे। इसके बाद सोच आदि कार्यों से निपटकर वैशाख मास के धर्म के अनुसार सूर्योदय से पहले स्नान किया। इसके बाद संध्या तर्पण किया। संध्या तर्पण करके उन्होंने प्रसन्न मन से व्याध को बुलाया। जब व्याध उनके पास आ गया तो शंख ने उसे 2 अक्षर वाले जय राम नाम की महिमा बताई। राम नाम का उपदेश दिया जो वेदों से वैदिक सुख और संतुष्टि देने वाला है। उन्होंने उपदेश देते हुए कहा, भगवान विष्णु का एक नाम भी संपूर्ण वेदों से अधिक प्रभाव और महत्व को माना गया है। उनके अनेक नाम हैं। उनके सहस्त्र नाम तो संसार में प्रसिद्ध है। इन नामों की महिमा महाराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से सुनी थी। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा था, समझ जग में एक ही देव कौन है? इस लोक के एक नाम सबसे बड़ा सहारा किसका है? वह कौन है जिसका साक्षात कर लेने पर जीव का ज्ञान नष्ट हो जाता है और उसके लिए हृदय पवित्र करने वाले ज्ञान को प्रकाश के मार्ग दिखाई देने लगते हैं? वह कौन सा देव है जिसका अनेक प्रकार से पूजन करने पर मनुष्यों का कल्याण हो जाता है, जिसका जप करने से मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, जो चराचर जगत के स्वामी, जो देवों के भी देव है, जिन पर देश काल का कोई प्रभाव नहीं होता, जो जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं है? उन पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों के ध्यान पूर्वक निरंतर गुण संकीर्तन करने से पुरुष सब दुखों से छूट जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम के समान ही राम नाम का जप माना गया है। इसलिए व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जप करो। मैंने जो धर्म बताया है उनका पालन करो। इस धर्मचर्या के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म होगा। जब तुम वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। व्याध को इस प्रकार उपदेश देकर मुनि शंख दक्षिण दिशा की ओर चले गए। उनके चलते समय व्याध ने उनकी परिक्रमा की और बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया। तब तक दिखाई देते रहे, तब तक उनकी ओर देखकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता रहा। जब वे आंखों से ओझल हो गए तो व्याध उनके बताए हुए धर्मों का संलग्न हो गया। वे रोज जंगल में कैद, कटहल, जामुन और आम आदि के फल इकट्ठे करता और राह चलने वाले थके मांदे राहगीरों को भोजन करा के आनंदित होता। वह योग्य पात्रों में जूता, छाता, चंदन, पंखा आदि देकर उनका सम्मान करता। वह राहगीरों के लिए शीतल रेत का आसन बिछाकर जंगली पत्तों आदि से उनका छाया प्राप्त करने का साधन जुटाता। इस प्रकार की क्रियाओं द्वारा पथिकों को राहत मिलती, उनकी थकान दूर हो जाती, धूप और गर्मी से उत्पन्न हुई व्याकुलता दूर हो जाती। व्याध प्रातःकाल स्नान करके राम नाम का जाप करता। वह जब तक जीवित रहा इस नियम को निभाता रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तो दूसरे जन्म में वह वाल्मीकि का पुत्र हुआ। आगे चलकर वह महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी की ने अपनी काव्य रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया। यह राम कथा समस्त प्रकार के कर्म बंधनों और पापों से छुड़ाने वाली है। उनकी इस काव्य रचना का नाम वाल्मीकि रामायण है। श्रुतदेव ने कहा, हे मिथिलापते, देखो वैशाख मास का महात्म कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। इस महात्म से एक व्याध भी ऋषि भाव को प्राप्त हो गया, जिसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यह रोमांचकारी आख्यान सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला है। जो इसे सुनता सुनाता है वो पुनः जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। बोले विष्णु भगवान की जय।
श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। 23वां अध्याय कलयुगी की अवस्था का वर्णन। मिथिलाधीश्वर राजा जनक ने सुखदेव से पूछा, हे मुनिवर, आपने मुझे वैशाख मास के महत्व और भगवान विष्णु की प्रसन्न करने वाले धर्मों का उपदेश किया। यह मुझ पर आपको बड़ा भारी अनुग्रह है। कृपा करके मुझे यह बताइए कि कृतार्थ करे कि वैशाख मास के कौन कौन सी तिथियां पुण्य प्रदान करने वाली है। शुद्धदेव ने कहा, राजन, जब तक सूर्य मेष राशि पर रहता है तब तक वैशाख मास रहता है। इस मास का सभी 30 तिथियों पुण्य प्रदान करने वाली है। फिर भी एकादशी में किया हुआ दान पुण्य करोड़ों गुना फल प्रदान करता है। एकादशी के दिन स्नान, दान, तपस्या, अग्निहोत्र, देव पूजा, पुण्य कर्म किए जाए और कथा सुनी जाए तो उसके प्रभाव से मनुष्य तत्काल पापों से बंधन से छूट जाता है। जो किसी रोग से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो वे मनुष्य इस पुण्य दायनी कथा को सुनकर धन्य हो जाते हैं। वैशाख मास का मन लगाकर सेवन करना चाहिए। यह एक माह का समय दान पुण्य के लिए बहुत ही उत्तम है। चाहे कोई धनवान हो, दरिद्र हो, अपाहिज हो, अंधा हो, नपुंसक हो, चाहे कोई साधारण स्त्री हो या विधवा हो, बालक हो, युवा हो या वृद्ध हो, ये सब रोग पीड़ित क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए सुखदायक है। परम पवित्र वैशाख महीने में जब सूर्य मेष राशि पर स्थित हो तब पापनाशनी अमावस्या के दिन किया हुआ पुण्य गया शहद के समान फल देने वाला होता है। राजन, जब पृथ्वी पर राजर्षि सावर्णी का शासन था उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय सौराष्ट्र देश में धर्मवर्णा नाम एक विख्यात ब्राह्मण थे। धर्मवर्णा को कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों को सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र गए। वहाँ कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग का प्रशंसा करते हुए ये कहा, सतयुग में जहाँ भगवान विष्णु प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष की पूजा होती थी, वहीं त्रेता युग में पुण्य फल 1 महीने में मिल जाता है। द्वापर में पुण्य का फल करने वाले 15 दिन लगते हैं, परंतु कलयुग में केवल विष्णु भगवान के श्रवण मास से ही उसे 10 गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी करोड़ों गुना होता है। जो एक बार भगवान का नाम लेकर दया का दान करता है और अकाल पड़ने पर अन्न दान करता है, वह निश्चित रूप से भगवान के लोक को स्थान पा लेता है। नारद ने जब ये सुना कि उन्मत्त होकर नाचने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी, आप ये क्या कर रहे हैं? नारद ने हंसते हुए बड़ी बुद्धिमानी के साथ उन्हें उत्तर दिया, आप लोगों का कहना बिल्कुल ठीक है। इससे कोई संदेह नहीं है। कलयुग में थोड़े कर्म से ही पुण्य का साधन किया जाता है और तथा कलेशों का नाश करने वाला भगवान विष्णु श्रवण मास से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो भी मैं आप लोगों से दृढ़तापूर्वक कहता हूँ, जिस कलयुग में 2 बातें बिल्कुल असंभव है, एक तो भोग इंद्रियों पर नियंत्रण और दूसरे जीवा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो कोई कर लेगा वह विष्णु रूप हो जाएगा। अतः आप लोगों को कलयुग में पृथ्वी पर नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की इस कथन को सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महात्मा तुरंत यज्ञ को समाप्त करके वहाँ से चले गए। धर्मवर्ण ने भी पृथ्वी लोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जटावत कलधारी बनकर वे कलयुग में अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। वहाँ जाकर लोगों को देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने देखा कि पापाचार में संलग्न होकर मनुष्य बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए, शूद्र संन्यास धारण कर रहे हैं। पत्नी पति पर श्रद्धा न रखकर उससे द्वेष रखती है। शिष्य गुरु से बैर रखता है। सेवक स्वामी से और पुत्र पिता से विश्वासघात करता है। ब्राह्मण शूद्रों के समान और गोए बकरियों के समान बन गई है। वेदों में धर्मों का केवल कथन मात्र रह गया है। उनकी शिक्षाओं का अवहेलना हो रही है। शुभ कर्मों को कोई श्रेष्ठता नहीं है। इन कर्मों को कोई महत्व नहीं देता। भूत प्रेत और पिशाच की उपासना चल पड़ी है। सब लोग विषय भोगों में लिप्त है। इंद्रिय सुख के लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल कपट भरा रहता है। लोगों के मन में कुछ और होता है और वाणी क्रिया और कुछ होती है। वह स्वार्थ पूर्ति के लिए हो रहा है। अधम मनुष्यों की पूजा होती है और श्रेष्ठ पुरुषों का अनादर होता है। वेदों को जानने वाले ब्राह्मण दरिद्रता का जीवन बिताते हैं। लोगों में भगवान की भक्ति प्राय नहीं है। तीर्थ स्थानों में पाखंड बढ़ रहा है। शुद्ध लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्यों की आयु कम होती है। वे दयाहीन और दुष्ट होते हैं। सभी धर्म की व्याख्या करने लगते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही अपनी सिद्धि मानते हैं। सब अपनी पूजा कराना चाहते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। साधुओं का सम्मान नहीं होता, पापियों का आदर होता है। दुराग्रही लोग सज्जनों के एक दोष को निंदा पीटते हैं और पापियों के दोषों को समूह को
गुण कहते हैं। गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुणों को का नहीं, दोषों का अनुकरण और प्रशंसा करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोक पानी नहीं पीती, रक्त पीती है, उसी प्रकार मनुष्य एक दूसरे का रक्त पीना चाहते हैं। औषधियाँ प्रभावहीन हो गई है। जब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है तो जो वेद वेदांत की विद्या के धुरंधर विद्वान है वो पूर्ण गुणवान है, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक के रूप में देखते हैं। सब के सब भ्रष्ट है। इस युग में सब लोगों ने श्राद्ध में श्रद्धा रखना छोड़ दिया, वैदिक कर्मकांडों को सब छोड़ देते हैं, जीवा से विष्णु भगवान का नाम नहीं लेते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं। लोग न विष्णु भगवान की सेवा करते हैं, न शास्त्रों की चर्चा होती है, न यज्ञ में लोगों की श्रद्धा है, न तीर्थ यात्रा के प्रति लगाव है। यह सब कितने आश्चर्य की बात है। बोले विष्णु भगवान की जय। इति श्री 23वां अध्याय समाप्त। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजो नारायण नारायण नारायण।